हेलो दोस्तों। तो आज का स्टॉक मार्केट का जो वीडियो है थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन जो दिमाग में फैल गई है लोगों के, और जहाँ जहाँ मैं देखता हूँ शॉर्ट्स में, रील्स में, और किसी के चैनल पे यूट्यूबर और ट्रेडर, बड़े से बड़ा ट्रेडर, मतलब एक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि 90% जैसे डेटा सेबी का दिखाते रहते हैं 90% इसमें लॉस कर रहे हैं ऑप्शन बायर। उसका रीज़न ये है कि भाई साहब बाइंग बहुत रिस्की है और बाइंग की जगह वो सेलिंग करना चाहिए। सेलिंग करोगे तो बढ़िया रहेगा, सेलिंग में जैसे लॉस होता ही नहीं होगा, है ना। और बाइंग को रीज़न दे रखा है कि बाइंग बहुत बेकार चीज़ है। बाइंग में ये होता है, ऑप्शन बायर भी बहुत लैंडी आदमी है, वो तो ख़त्म ही है, मतलब डूब के मर जाना चाहिए बायर को। तो बायर को तो ऐसी गालियाँ पड़ती जैसे कोई होता था ना, वो ये स्कूल लाइफ में बैक बेंचर जो होते थे और उनके घर में भी बेचारों को निकम्मा ही समझा जाता था, किसी लायक नहीं है ये वगैरह वगैरह। तो ये रीज़न है। जैसे ऑप्शन बायर को तो भाई ऐसे धिक्कार रखा है लोगों ने कि ऑप्शन बाइंग को तो मतलब तुम आओ ही मत स्टॉक मार्केट में। तो ये कुछ कन्फ्यूज़न है। और जो ये डेटा जो बता रहे हैं कि ऑप्शन बाइंग में 90% लोग लॉस कर रहे हैं, ये सब कुछ और कन्फ्यूजन की वजह से इनको खुद ही शायद समझ में नहीं आया क्या कुछ है। मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मेरी दुकान देख के मेरे को जज मत करना, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ। रीज़न ये देते हैं कि ऑप्शन बाइंग करते हैं और उसमें डीके वाला ड्रामा होता है, और ऑप्शन बायर ऐसे ऐसे आउट ऑफ द मनी भी ले लेता है, ये भी कर लेता है और रिस्क में काम करता है वगैरह वगैरह, ठीक है। एक्सपायरी चलती है, प्रीमियम डीके होता है, एसएल हंटिंग वगैरह, बहुत सारी रीज़न है। और बाइंग मत करो, सेलिंग करो। सेलिंग में क्या होता है कि सेलिंग बढ़िया है। सेलिंग करोगे, सेलिंग में तुम आप कॉल भी शॉर्ट कर लो, पुट भी शॉर्ट कर लो, कुछ भी कहीं से बटन दबाओगे ना सेल का, तो आपको प्रॉफिट ही होना है ना। ये तो ऐसा, मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ, बाइंग में लॉस होता है तो क्या सेलिंग में लॉस नहीं होता? सब में लॉस होता है, स्टॉक में लॉस नहीं होता, डूबते नहीं है स्टॉक भाई। प्रॉब्लम ये नहीं है ना कि बाइंग कर रहे हो कि सेलिंग कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें सही नॉलेज है या नहीं है। सही नॉलेज होना ज़रूरी है। मतलब बाइंग के लिए एक थोड़ी सी अलग नॉलेज चाहिए, सेलिंग के लिए थोड़ा सा अलग नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा अलग टाइम चाहिए, स्टॉक के लिए अलग नॉलेज चाहिए। आप क्या करते हो, एक नॉलेज को हर जगह पूरा मिक्स कर देते हो और उसी को सब जगह अप्लाई करते रहते हो। सब बंदे ये अगर गलती करें तो सेम करते हैं, ठीक है। और हाँ एक बात और कि हाँ उसमें क्या बोलते हैं बायर को और सेलर को। सेलर हो गया ऑपरेटर। 90% लोग एक तरह की सोच रखते हैं, 10% लोग होते हैं जो दुनिया बदल देते हैं, वो अलग तरह की सोच रखते हैं। अरे घंटा कोई सोच नहीं रखते। दुनिया का कोई भी इंसान उठा के देख लो, डायरेक्ट सेलिंग किसी ने नहीं करी है, डायरेक्ट ऑपरेटर कोई नहीं बना है। पहले बाइंग ही करते थे। जब बाइंग में समझ नहीं आया होगा ना, जब लॉस कर दिया होगा, तब सेलिंग में आ गए। सेलिंग में आ गए, पैसा भर दिया, पैसा मोटा पैसा है, थोड़ा सा समझ के कर लिया। अब क्या ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, थोड़ा सा उतना ज़्यादा दिमाग जितना बायर को लगाना है, जितनी प्रॉब्लम बायर को फेस करनी है उतनी ज़्यादा तुम्हें करने की ज़रूरत है नहीं। ऊपर से चार्ट को इतना ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रॉब्लम ऊपर से कैसे बोलते हैं कि 10% लोग अलग सोचते हैं। तो आदमी सोचता है यार मैं कैसा सोचूं, मैं 10% में कैसा हूँ कि मैं किस तरह से अपना एक्स जीनियस बन जाऊँ, मतलब ठीक है। थोड़ा सा कैमरा का एंगल सही करते हैं, काला का लोटा सा लग रहा हूँ मैं, इसी ब्राइटनेस कम करते हैं। तो 10% को जीनियस समझते हैं और बायर को तो समझते हैं बेचारा तो खोखला बद दिमाग आदमी है, इस पर तो दिमाग ही नहीं होगा ना, इसलिए बाइंग कर रहा है। ऐसा नहीं है, सेलर की औकात नहीं होती बायर के सामने कभी इन दोनों का दिमाग का यूज़ करना। बाइंग में कितना ज़्यादा दिमाग लगता है ये आप भी जानते हैं कि बाइंग और सेलिंग में कितना ज़्यादा दिमाग लगता है। तो उस बाइंग को तो फिलहाल इस लेवल पे आओ ही मत। ऑप्शन बायर साला 10 रुपये के प्रीमियम को 100 रुपये तक जज कर लेता है कि 100 तक जाता है। भले वो हर बार नहीं जा सकता, लेकिन उसे वो जज तो जरूर कर लेता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं उसका सिक्स सेंस काम करता है, कॉमन सेंस से ज़्यादा काम करता है उसका दिमाग। सेलिंग में इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इसलिए उसकी प्रैक्टिस वैसे भी जीरो हो चुकी होती है, क्योंकि उसे इतना दिमाग तो हर बार लगाना नहीं पड़ रहा है कि भाई आज ये 1 रुपये कितना होगा, क्या कुछ होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ये तो उसको पता है कि भाई अभी डीके होने वाला है। लेकिन इसके अपोजिट कि ये 1 रुपये का प्रीमियम 10 हो जाए, 10 का प्रीमियम 100 हो जाए, इस पर कितनी बड़ी प्रिडिक्शन चाहिए, इसके पे कितनी बड़ी कन्विक्शन चाहिए, ये आपको भी पता है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ये मत सोचो कि आप बहुत बड़े चूतिया हो और सेलर जो है बहुत बड़ा दिमागदार होगा और वो बहुत अलग सोच रखता होगा, ऐसा नहीं है। बाइंग में ज़्यादा दिमाग यूज़ होता है। बस मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सेलिंग ही करना बंद कर दो। मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये ड्रामा चल रहा है कि 90% लोगों का दिमाग अलग चलता है, 10% का अलग चलता है और ऐसा कुछ हो जाता है, इसलिए 10% लोग प्रॉफिट में। 10% लोग प्रॉफिट में क्यों हैं और 90% मैं बताता हूँ रीज़न। 10% जो बाइंग कर रहे हैं ना, वो प्रॉफिट लेके जाते हैं, अच्छा प्रॉफिट होता है। उस सेलिंग में जो 5 लाख रुपये कमा के गया है, वो 20-30 हज़ार रुपये वाला उतना ही पैसा कमा के जा चुका होता है। लेकिन बाइंग में उसे समझ नहीं आता कि अब दोबारा करने की जगह अब नहीं रही, अब नहीं कर सकते बाइंग, इसलिए वो दोबारा करता रहता है उस काम को। लेकिन सेलिंग में ऐसा नहीं होता। सेलिंग में आपने एक बार पैसा लगा दिया, आपको पता है ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, उतना पैसा आपको एक ही बार टारगेट मिलेगा, बार बार आप सेलिंग नहीं कर सकते। तो आप लंबे टारगेट के लिए भी बैठ सकते हैं, ठीक है। इंडिया विक्स डाउन है, सब कुछ डाउन है, आप सेलिंग कर रहे हो, ठीक है। बायर बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता। इंडिया विक्स कहाँ चल रहा है, घंटा से कुछ चल रहा है,
सही से मूव कर नहीं रहा है, तो जितना प्रॉफिट सोच के आया था उतना भी मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिसल जाता है फिर और ज़्यादा प्रॉफिट में, और उसके बीच में फोमो में फंसता रहता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, फोमो में फंसता रहता है, और फोमो में फंसता है तो कभी वो जब टारगेट मिलने के बाद भी जब और ज़्यादा फट जाता है मार्केट, तो उसे फिर वो लालच आता रहता है, और अगर वो बुक ना करे प्रॉफिट और नीचे आ जाए तो फिर उसे लगता है यार काश कर लेता, इसके बीच में फंस जाता है। प्रॉब्लम वो दिमाग की प्रॉब्लम नहीं है कि भयंकर वो कुछ अलग सोच रहा है, ऑपरेटर कुछ अलग सोच रहा है, कोई कुछ नहीं सोच रहा, सब सपोर्ट रेजिस्टेंस ही पे ही काम होता है, लेकिन तरीका अलग है, थोड़ा हमारे पास अधिकार कम है बाइंग में, ये प्रॉब्लम है। तो आप सोच बिल्कुल सही रहो, प्रीमियम सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो अगर आप बाइंग कर रहे हो तो बाइंग में ही रहो, सेलिंग की कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात होता है रिस्क मैनेज। सेलिंग में ऑटोमेटिक रिस्क मैनेज इसलिए होता है क्योंकि बायर बनना एक तपस्या है। बाइंग के लिए तुम क्या करते हो भाई, अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें सिर्फ एक ही लॉट प्रैक्टिस करनी है, तुम नहीं करोगे। मैंने क्या बोला, प्रैक्टिस ये खुद की है, सीखने के बाद खुद के ऊपर प्रैक्टिस है, डिसिप्लिन। जैसे आदमी वो करता है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसमें कितना डिसिप्लिन होता है। तो ऐसी जब उन्हें लगता है कि भाई साहब हमारे बस, हमारे अंदर खुद का डिसिप्लिन रखना अब हमारे बस की है नहीं, हम तो लॉस ही करेंगे, वो सेलिंग में घुस जाते हैं कि भाई ज़्यादा पैसे चाहिए, अब लॉट भी कम मिल रहे हैं, ऑटोमेटिक रिस्क मैनेज हो गया। बाइंग में आप ये करके देखो, सेलर भी उतना ही प्रॉफिट ले जा रहा है, आप भी उतना ही ले जा रहे हो, उसी के बराबर, जबकि आपके पैसे कम है, तो आप उस चीज़ से कंपेयर करो कि हाँ मेरा प्रॉफिट अब हो चुका है, मुझे ज़्यादा ट्रेड ही नहीं करनी। तो बायर क्या है, ओवर ट्रेड के कारण फंस रहा है, ओवर ट्रेड करे जा रहा है, ओवर ट्रेड की वजह से वो बदनाम हो रहा है कि भाई वो सोच रहा है कि शायद मेरी स्टडी सही नहीं है। भाई जितनी स्टडी ऑप्शन बाइंग में होती है उतनी सेलिंग में नहीं होती है, बहुत ज़्यादा दिमाग बाइंग में ही लगता है, रिस्क सबसे ज़्यादा है, इसीलिए दिमाग लगाना पड़ता है। कई बार इतना बड़ा लॉस हो चुका होता है, वहाँ से भी कवर करके बायर फिर उठ जाता है, क्योंकि उसका दिमाग लगाने का परसेंटेज बहुत हाई हो चुका होता है, क्योंकि वो ओवर ट्रेड के कारण दिमाग चलना बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया। लेकिन आपको ये चीज़ ऐसे नहीं कि ओवर ट्रेड करनी है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ फिलहाल, ये फ़र्क समझा रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग को कम मत समझो। ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, एकदम परफेक्ट नॉलेज चाहिए, जिस समय से तुम्हारी एंट्री है उसी समय से फटना चाहिए। तो ये ऑप्शन सेलिंग में नहीं होता, उतना दिमाग सेलर नहीं लगा सकता, क्योंकि वो लगाना ही नहीं चाहता, वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, इसीलिए तो बेचारा वो सेलिंग में गया है। तो बायर को चूतिया मत समझो, ठीक है। तो ये मेरी एक वो थी कन्फ्यूजन, मतलब लोगों की कन्फ्यूजन, मेरी नहीं। तो बायर जीनियस होता है, तो उसकी रिस्पेक्ट करो मेरे हिसाब से। और बायर को बस इतना ध्यान रखना है कि भाई थोड़ा सा ओवर ट्रेड मत करो, बाइंग में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना ही सेलिंग में। वो एक ही ट्रेड में बैठे रहते हैं, लेकिन आप नहीं बैठ सकते, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो भी नहीं बैठ रहा, तो मैं क्यों इतनी ट्रेड क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है, तुम भी जीनियस हो, वो सब जीनियस है। तो यही था आज का वीडियो।